बीजेपी भी चाहती है कि अगर कोई अपोजिशन में आए तो बीएसपी नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस भला ही आ जाए, है ना, क्योंकि उसमें भी सवर्णवाद है ही है। हाँ ठीक है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है कांग्रेस अगर खत्म, ये कांग्रेस को खत्म नहीं करेंगे, ये कांग्रेस को जो है ना अपना अपोजिशन में बर्दाश्त करेंगे तो कांग्रेस को ही बर्दाश्त करेंगे। अगर हिम्मत है इनमें तो बीएसपी को बर्दाश्त करके दिखाए ना अपोजिशन में, वो ये करेंगे नहीं। डर लगता है इनको? देखिए ये तो देखिए काशी राम जी ने कहा ही था, जगदेव प्रसाद जी ने कहा ही था कि 90 भाग पर हमारा अधिकार है, और वही जो है काशी राम जी का भी नारा था। तो मिशन तो हमारा बीएसपी है, बहुसंख्यकों की जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है वो बीएसपी है, इसको हम कोई मना नहीं कर सकते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। ये मनुवादियों की पार्टी है, मनुवादियों की पार्टी रहेगी। यहाँ हमारा SC ST OBC का कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष में बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है ना, आप लोग फिर बीएसपी को क्यों पसंद कर रहे हैं? आपने तमाम नेता देखिए आपका घर महल, मेरा घर झोपड़ी, लेकिन आपके घर में मेरे को पनाह कितने दिन की मिल जाएगी? 1 दिन की, 2 दिन की, ठीक है। और मुझे तो आज एज ए गेस्ट रख लोगे, एज ए नौकर रख लोगे, मालिक तो नहीं बना सकते ना। तो मेरा घर तो झोपड़ी है, मेरा घर तो बीएसपी है। तो मुझे बीजेपी से क्या लेना देना, मुझे कांग्रेस से क्या लेना देना? 55 साल 60 साल कांग्रेस ने भी राज करा, तो उन्होंने क्या हमारा शोषण नहीं करा? उन्होंने बहुत अधिक शोषण करा हमारा। तो हमारी जो पार्टी रहेगी, राष्ट्रीय पार्टी रहेगी, वो बीएसपी ही रहेगी। ना तो हम कांग्रेस में बिलीव करते हैं, ना बीजेपी में, ना आम आदमी पार्टी। इस देश में 90% वोट हमारी है। जब वोट मेरी है और वोट से ही राज आना है, तो संभावना तो पूरी है, 100% है हमारी, हमेशा से ही 100% रही है। बस हमें क्या करना है, हमें अपने लोगों को, एक जो हमारे नेता हैं, जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, इनको बस एक मंच पर लेके आना है। जब ये नेता हमारे सामाजिक संगठन एक मंच पर आ जाएंगे तो सामाजिक और राजनीतिक जो समानता है, वो समन्वय है, वो बना रहेगा, और फिर एक मैसेज पूरे देश में जाएगा, और सारे के सारे जो लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के अपने नेताओं का, अपने सामाजिक संगठनों का अनुसरण करेंगे, और जो है सत्ता परिवर्तन हो सकता है। हम किसी की चोरी नहीं करनी, हमने वोट की, माल हमारे पास, और हम कहें जी हम जो है अमीर बन सकते हैं, नहीं बन सकते, हम तो अमीर हैं, हम तो अमीर हैं। बस हमें एक होने की जरूरत है, और एक सच्चाई को परखने की। हमें ये लोग जो है अलग अलग ख्वाब दिखाते थे, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि ये जो लुटेरे वर्ग है, ये हमें कभी भी कमेरे को जो है उसके हक अधिकार नहीं देंगे, उसका शोषण करेंगे, उससे उपजा हुआ अनाज भी छीन लेंगे, और उसकी मेहनत को भी छीन लेंगे। तो हमारे पास सब कुछ है, हम क्यों नहीं जीत सकते? सवाल यही है ना, विपक्ष एक कैसे होगा? नहीं, विपक्ष एक हो रहा है क्योंकि सब पिट रहे हैं। बताइए, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उन्हीं का शुद्धिकरण हो रहा है, बताओ, उन्हीं के साथ भेदभाव हो रहा है, तो क्या उनके मन में नहीं पनपा होगा कि एक स्वर्ण समाज की महिला, उसका तो कोई शुद्धिकरण नहीं करता, और मैं कौन से हार्ड मास की बनी हुई हूँ कि मुझ में से बदबू आ रही है, या मेरे शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं कि मेरा शुद्धिकरण हो रहा है? तो ये भेदभाव ऊपर बहुत से नेताओं के साथ हो रहा है। अब लालू प्रसाद यादव हैं, या जो है अभी CBI ने रेड मारी है राबड़ी देवी जी के उधर, तो ये सब जो है ना, आज जो है इसके स्वर्णवाद के, मनुवाद के बहुत ज़्यादा जो है शोषित पीड़ित है। अगर ये अब भी नहीं हुए, कहते हैं ना, जब बिल्कुल ही सब शोषित हो जाते हैं तो एक बुलंद आवाज़ खड़ी होती है, एक क्रांति आती है। अब गड़ा पूरा गले तक भर चुका है, और एक क्रांति जरूर आएगी 2024 तक। अगर यूं ही लगे रहे हम, एक चिड़िया भी अगर जो है ना एक जंगल में आग लग जाती है, वो भी अपने कर्तव्य को अगर निभाती रहे, एक चिड़िया भी, तो ये जो है आज़ादी की लड़ाई को कोई रोक नहीं सकता। 2024 का सपना रहेगा या सपना सच हो जाएगा ये? नहीं, सपना नहीं, हम तो सपना, देखिए सपना तो तब देखूँ ना मैं जब किसी की चीज़ पे लगा डालना हो मैंने। तो ये सपना नहीं है, मुझे अपने लोगों को, हमें अपने लोगों को एक करना है, उनको सही दिशा देनी है। वोट मेरी है, और राज मेरा है, देश मेरा है, संसाधन मेरे हैं, जमीन मेरी है, जंगल मेरा है, सब कुछ मेरा है। बस मुझे भेड़ियों से छुड़वाना है। ममता बनर्जी कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, मायावती भी कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो फिर कहाँ यूनिटी आ रही है यहाँ पे? नहीं, देखिए, ये अभी कह रहे हैं नहीं लड़ेंगे, लेकिन ऐसी मजबूरी सामाजिक संगठन, जैसे ये पैगाम में है, बहुत सारे सामाजिक संगठन है, ये लोग जुड़े हुए हैं, OBC फ्रंट है, सब की एक ही वो है कि अगर नेता नहीं मानेंगे तो उनको निकाल देंगे, बहिष्कार करना पड़ेगा इनका, ठीक है? या तो मान जाओ, नहीं तो बहिष्कार करेंगे, क्योंकि वोट तो हमारे पास ही है, उनके पास नहीं है वोट। तो मायावती जी भी मानेंगी,
और अखिलेश जी भी मानेंगे, सभी मानेंगे, क्योंकि इनके पास लास्ट हथियार अब यही बचा है, जान बचानी है। तो जो है अपने पूर्वजों को, अपने आने वाली पीढ़ी को अगर आपने जो है सवाल जवाब देने हैं तो आपको गद्दारी नहीं करनी पड़ेगी। इस बार आपको मिशन की सोचनी पड़ेगी, काशी राम जी की सोचनी पड़ेगी, बाबा साहब अम्बेडकर की सोचनी पड़ेगी, ज्योतिबा फुले पेरियार की सोचनी पड़ेगी, आपको रमाबाई की सोचनी पड़ेगी। अब आपकी गद्दारी जो है इस देश में नहीं चलेगी, चाहे वो नेता कर रहे हो, चाहे ओबीसी कर रहा हो, चाहे SC ST OBC कर रहा हो। बीजेपी 2024 के लिए रैलियां कर रही है, पूरी तैयारी, सभाएं कर रही है, आप लोग अभी इकट्ठे नहीं है तो कैसे जीत पाएंगे? देखिए वो जो है कहते हैं कि जो पैसे वाले दहेज की एक लड़की बहुत अमीर है और उसकी शादी जो है 2 दिन में ही बहुत धूमधाम से हो जाती है। शादी तो हो गई, लेकिन एक गरीब लड़की है बेचारी की में साल भर से जो है ना बाप जुटा रहा है दहेज का सामान शादी के लिए, लेकिन जो है जब शादी होती है दोनों की तो जो पैसे वाली होती है अमीर, वो तो 2 दिन में तलाक लेके घर बैठ जाती है, और जो गरीब होती है वो घर को स्वर्ग बना देती है और झोपड़ी से महल बन जाता है। तो ये हमारी गरीब जनता जरूर है, लेकिन ये सच्ची और ईमानदार है। हम किसी के देश में जाके किसी को लूट नहीं रहे, क्या अपने ही देश में अपनी ही लड़ाई जो है लुटेरों से, भेड़ियों से जो है छुटकारा पाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी की सरकार बता रही है 2024 में। देखिए मीडिया बता रही है, ये सोशल यूट्यूबर्स आप लोग हो, आप लोग तो नहीं बता रहे ना, तो मूल निवासी जो कहेगा, यूट्यूबर्स जो कहेंगे हम उसकी बात माने आज, ठीक है। ये जो मीडिया बिकाऊ सौदे इन्होंने अपने तंत्र बना रखे हैं, इनकी बात को टीवी को बहिष्कार कर दो। मैं तो कहती हूँ टीवी पर हमारे सोशल मीडिया की कोई खबर नहीं आती है तो बहिष्कार कर दो ना उनका। तो हम टीवी का 2024 तक खंडन कर दें तो देखिए हमारी सरकार आती है। तो बहुजनों की सरकार है ना। देखिए बहुजनों की सरकार जो है अगर है तो आप बताइए जज कितने हमारे न्यायालय सरकार, देखिए प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, देखिए आदिवासी हैं तो बहुजन ही ना। देखिए अगर राष्ट्रपति आदिवासी हैं तो मैं कई ऑफिसों में गई, वहाँ पे प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई है, लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू जी जो प्रथम नागरिक इस देश का है वहाँ पे उनकी फोटो नहीं लगी हुई है। तो ये तो जो है चेहरा जो है राष्ट्रपति मुर्मू जी जो है ST, अब जंगलों की बारी है कब्जा करने की, तो ST का चेहरा इन्होंने, रामनाथ कोविंद जी का चेहरा ले लिया SC समाज का, SC समाज के आरक्षण को भी छिन भिन करने की कोशिश करी। अब ST का चेहरा जो है राष्ट्रपति मुर्मू जी को ले लिया है और उनके आते ही पहले शुद्धिकरण कर दिया। भेदभाव तो उनका उसी दिन हो गया ना जिस दिन उनका शुद्धिकरण किया। तो ये तो सिर्फ दिखावे के लिए, वोट को लूटने के लिए एक जो है नुमाइंदा जो है हर समाज में से ले लेते हैं। तो हमारा ये कहना कि बहुसंख्यक की सरकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है कि जो विपक्ष है उसमें दम नजर आ रहा है? आपको कहीं लगता है? देखिए लुटेरे झूठों का कोई वो तो होता नहीं है, झूठे दिन रात जो है झूठ का आलाप करते हैं और इतनी शातिरता से आलाप करते हैं ये झूठ का कि मनुवाद देखिए आप कितने 1000 साल हो गए इस मनुवाद को, मनुस्मृति को, इतना मीठा पेट में बन जाते हैं, घुस जाते हैं कि बाप को बाप नहीं कहलवाते कि मैं तेरा बाप दुश्मन होगा लेकिन मैं तेरा असली हूँ, इस तरह कह के, और हर घर में घुस के दीमक की तरह ही हमें खा रहे हैं। लेकिन अब हम समझदार हो गए हैं, अब हम इतिहास को जान रहे हैं, अब इनकी बातों में ज़्यादा छल चपट में हम आने वाले नहीं हैं। ईडी के खिलाफ 9 पार्टियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन उसमें कांग्रेस नहीं थी शामिल, क्या वजह है आखिर? देखिए जो है मैं आपको बता रही हूँ, ईडी ये सब जो है ना अभी दिखावे जो है चल रहे हैं।